आपको उत्तराखंड की वो त्रासदी तो याद होगी जब पिछले साल हुई थी। उत्तरकाशी के सिलक्वारा टनल में सुरंग ढह गई, 41 मजदूर फंस गए। उन्हें निकालने के लिए 16 दिन से ज्यादा ऑपरेशन चला और करोड़ों रुपए खर्च हुए। ये वही कंपनी है जिसका नाम नवयुग है। लेकिन क्या कोई कार्रवाई हुई? इस कंपनी की क्या लापरवाही जो कि भुरभुरी यानी बहुत हल्की सतह की पहाड़ी को इतना लंबा खोदने वाली इस कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा चला? क्या किसी प्रकार की कोई वसूली हुई? जबकि सरकार के करोड़ों रुपए उस रेस्क्यू ऑपरेशन में खर्चा हो गए, तमाम मशीनें टूट गईं, तमाम संसाधन जुटाने पड़े, तब जाकर के उन 41 मजदूरों की जान बची थी। शायद आपको याद होगा, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इस कंपनी के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिन इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के एसबीआई को लगातार ताकीद किया जा रहा है, तक लगातार फटकार पड़ रही है, उसने जो डाटा इलेक्शन कमीशन को दिया है उसमें इस कंपनी के सारे कारनामे खुल गए हैं। दरअसल इस कंपनी को ये टनल का भले काम पहले मिला हो, लेकिन इसी कंपनी ने करीब 55 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड एसबीआई से खरीदे थे। चुनाव आयोग की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों और उनकी शख्सियतों के नाम जब से सामने आ रहे हैं, उसमें कोई ना कोई ऐसी लिस्ट आ जा रही है जिसमें से बड़े खुलासे हो रहे हैं। उसी लिस्ट में से नवयुग कंपनी का भी नाम सामने आया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम यूं तो फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज वाली कंपनियों का है, जिसके ऊपर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा तक के चुनावी बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने के खुलासे हुए हैं। चुनाव आयोग की लिस्ट में 50 करोड़ से ज्यादा वाले लोगों की लिस्ट में नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का भी नाम है। ये वही कंपनी है जिसने उत्तरकाशी में सिलकारा टनल बनाई थी, जिसका काम अभी भी चल रहा है। लेकिन इस खुलासे के बाद हर ओर चर्चा है कि आखिर इस कंपनी में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्या ये बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों पर सरकार मेहरबान रही? दरअसल चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जो जुड़े हुए आंकड़े अपनी वेबसाइट में जारी किए हैं, उसी में से इस कंपनी का भी नाम सामने आया है। बता दें कि पिछले साल 12 नवंबर को उत्तरकाशी में ये सुरंग निर्माण के दौरान ढह गई थी। आंकड़ों के मुताबिक इस कंपनी ने कम से कम 55 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। चुनावी बॉन्ड के आंकड़े बताते हैं कि इसे ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 14 मार्च को अपनी वेबसाइट में अपलोड किया। हालांकि ये बात और है कि नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने साल 2019 यानी इस हादसे से पहले ये बॉन्ड खरीदे थे। कंपनी ने साल 2019 में 45 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, साल 2022 में 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे थे। इनमें से कंपनी ने 18 अप्रैल 2019 को 30 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीदा। 1-1 करोड़ रुपए के 30 बॉन्ड ये खरीदे गए थे। ईसीआई की जारी रिपोर्ट और डाटा के विश्लेषण करने के बाद ये भी पता चला है कि नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी सभी बॉन्ड 1 करोड़ रुपए के खरीदे थे, मतलब 1-1 करोड़ रुपए के एक बॉन्ड को खरीदा था। नवयुग इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी ने 2019 में 1 करोड़ रुपए के 45 चुनावी बॉन्ड खरीदे। डेटा में नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी के रूप में उसी कंपनी ने साल 2022 में 1-1 करोड़ रुपए के 10 बॉन्ड और खरीदे। कंपनी ने 18 अप्रैल 2019 को सबसे ज़्यादा 30 बॉन्ड खरीदे थे, यानी चुनावी साल में जब 2019 में चुनाव हो रहा था उसी दौरान। इसके बाद 10 अक्टूबर 2019 को 15 बॉन्ड और लिए, यानी 15 करोड़ और खर्च किए। 10 अक्टूबर 2022 को 10 और बॉन्ड खरीदे गए। साल 2023 और 24 में कंपनी ने चुनावी बॉन्ड खरीदने से जुड़ा हुआ कोई भी डाटा नहीं सामने आया है, लेकिन एसबीआई बैंक ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ जो चुनावी बॉन्ड डाटा साझा किया है वो भी इसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि वो 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक का ही। अब उसके बाद इधर कुछ खरीदा या नहीं, इसके बारे में फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।